हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में पेलिया का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करी हमने, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आज की जो वीडियो है उसमें हम उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि हम उसके गेमेटोफिटिक जनरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की अगर जनरली बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो टाइप का होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड्स के थ्रू होता है। पहला क्या है, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जिसमें क्या कह रहा है कि स्मॉल ब्रांचेस ऑफ पेलिया अराइजेस फ्रॉम एपिकल रीजन। एपिकल रीजन यानी कि जो टिप पे क्या होता है कि छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस जो है पेलिया की अराइज होती हैं एपिकल रीजन पे, और फिर वही ब्रांचेस जो है वो डिटैच हो जाती हैं जब उस प्लांट से, है ना, उस प्लांट से यहाँ से सपोज करिए डिटैच हो गई, यहाँ से हट गई, तो ये क्या करेंगी, जब ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरती हैं जाकर के, तो वहां पे एक नया थैलस जो है पेलिया का अराइज होगा। तो यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, यानी कि छोटी छोटी कुछ ब्रांचेस जो है एपिकल रीजन पे अराइज होती हैं, और वो जब अपने ब्रांच उससे पेलिया वाले प्लांट से जब वो डिटैच हो जाती हैं तो वो किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरती हैं और एक नए थैलस को जो है एक नए थैलस को बनाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पेलिया एंडिविफोलिया। ठीक है, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट आता है हमारा बाय फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि फ्रैगमेंट्स में टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, है ना। तो ड्यू टू द डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, जो पेलिया के जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं उनकी जब डेथ और डिके हो जाती है तो थैलस ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स। तो जो थैलस होता है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। फिर क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट, वो हर फ्रैगमेंट जब सूटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल करता है यानी कि गिरता है तो एक देन इट गिव्स राइज टू अ न्यू थैलस, तो एक पेलिया का नया थैलस बनाता है। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दो टाइप से होता था। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी उसके गेमेटोफिटिक जनरेशन की बात करते हैं, जहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो पेलिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ oogamous टाइप। oogamous टाइप का मतलब आपने बहुत बार पढ़ लिया है कि जिसमें क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो छोटा होता है, मोटाइल होता है, यानी कि मोबाइल नेचर का होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो लार्ज होता है और वो इमोबाइल नेचर का होता है, जिसमें कोई मोटिलिटी नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, मूव नहीं करता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, आर नोन एज एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनिया। सम स्पीशीज ऑफ पेलिया आर मोनोशियस, जैसे फॉर एग्जांपल पेलिया एपिफाइला। पेलिया की कुछ स्पीशीज मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब होता है जैसे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें सिंगल इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, इसको कहते हैं, ऐसी कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस। तो फॉर एग्जांपल पेलिया का जो एग्जांपल है एपिफाइला, वो मोनोशियस कंडीशन है, यानी कि उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल के अंदर होगा। ठीक, वाइल अदर आर डायोशियस स्पीशीज, दूसरी जो है वो डायोशियस नेचर का है। डायोशियस का मतलब होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल पे होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल पे होगा, ऐसी कंडीशन को डायोशियस नेचर का कहते हैं। तो डायोशियस स्पीशीज को प्रोटेंड्रस नेचर का है। प्रोटेंड्रस नेचर का मतलब होता है जिसमें एंथ्रीडिया जो है आर्चिगोनिया से पहले मैच्योर हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को प्रोटेंड्रस नेचर कहते हैं। फिर अब थोड़ा सा एंथ्रीडियम के बारे में जान लेते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। तो एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, यानी कि ऊपर की जो सतह है उस पे प्रेजेंट होता है ना, थैलस के ऊपर सतह पे, इन इरेगुलर रोज अलोंग द मिडरिब। मिडरिब जो है बीच वाला पार्ट जो है उसके साइड जो है ऊपर की साइड जो है एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, दे अपीयर एज वॉट लाइक प्रोजेक्शंस इन द मिडरिब रीजन। ये ऐसे प्रेजेंट है जैसे वॉट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे उभरे ऐसे करके, ऐसे। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर लगेगा आपको, वॉट लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, उभरे प्रोजेक्शंस होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, ईच प्रोजेक्शन मार्क्स द पोजीशन ऑफ एन एंथ्रीडियल कैविटी या चैम्बर इन द थैलस, और ये ईच जो प्रोजेक्शन है इससे पता चलता है कि एंथ्रीडियल कैविटी जो है यहीं पे है। ठीक है, जिसमें एंथ्रीडियम बहुत सारे प्रेजेंट होंगे।
वन एंथ्रीडियम की अगर बात करें, एक सिंगल एंथ्रीडियम की बात करें, तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच सिंगली टू द फ्लोर ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर बाय अ मल्टी सेलुलर स्टॉक के थ्रू जो है, एक सिंगल स्टॉक जो है जो मल्टी सेलुलर है उसके स्टॉक के थ्रू जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है सिंगली जो है लगा हुआ है। द बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम हैज अ सिंगल लेयर जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल। जो एंथ्रीडियम की बॉडी है वो सिंगल लेयर की जैकेट सेल है जो स्टेराइल सेल्स है, इंक्लोजिंग अ मल्टी सेलुलर मास ऑफ एएमसी, जिसमें कि क्या है, मल्टी सेलुलर एएमसी का मतलब होता है एंड्रोसाइट मदर सेल्स। अब ये ईच एंड्रोसाइट मदर सेल्स इवेंचुअली फॉर्म्स 2 एंथ्रोजोइड्स। एक एंथ्रोसाइट मदर सेल जो है वो क्या बनाती है, 2 एंथ्रोजोइड्स बनाती है, और वो एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं, स्पाइरल इन शेप होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजिला होता है। 2 फ्लैजिला समझ रहे हैं आप, ऐसे 2 फ्लैजिला होता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एंथ्रीडियल कैविटी है, इस एंथ्रीडियल कैविटी में एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबोस स्ट्रक्चर है और एक सिंगल स्टॉक है। स्टॉक कैसी है, मल्टी सेलुलर है ना। ये एंथ्रीडियल चैम्बर हुआ, यहाँ पे एंड्रोसाइट मदर सेल्स प्रेजेंट है, फिर यही एंड्रोसाइट मदर सेल्स में जो है रिडक्शन डिवीजन होता है, तो वो क्या बनाते हैं, एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई मेल सेक्स ऑर्गन की। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, आर्चिगोनियम कहते हैं उसे। इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द इन्वोल्यूकर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्वोल्यूकर के इनसाइड। हमने इन्वोल्यूकर जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वहां पे हमने देखा है ना। आर्चिगोनिया और अरेंज्ड रैंडमली इन पेलिया इनसाइड द इन्वोल्यूकर। आर्चिगोनिया जो है रैंडमली पेलिया में प्रेजेंट है, कहाँ पे, इन्वोल्यूकर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द आर्चिगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल, वेंटर एंड अ लॉन्ग नेक। जो आर्चिगोनियम है वो डिवाइड है किसमें किसमें, यहाँ डायग्राम से देखें कि बेस में एक वेंटर प्रेजेंट है और एक लॉन्ग सी नेक प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आर्चिगोनियम का। However, there is a little difference in the diameter of the neck and a venter. यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है वेंटर और नेक के डायमीटर में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द नेक इज कंपोज ऑफ 5 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स। नेक में क्या क्या प्रेजेंट है, 5 वर्टिकल रोज है नेक सेल्स की, विच इंक्लोज 6 to 8 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है। A rosette of 4 cover cells is present at the apex of neck. नेक की एपेक्स पे 4 कवर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, नेक की एपेक्स पे। फिर उसके बाद नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, ये हो गया। द वेंटर हैज अ वेंटर कैनाल सेल एंड अ रिलेटिवली लार्ज एग सेल। वेंटर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वेंटर में आप देख सकते हैं एक लार्ज एग प्रेजेंट है, वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला वेंटर कैनाल सेल हुआ, ये लार्ज एग प्रेजेंट है। द वेंटर एंड बेसल पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम इज प्रोटेक्टेड बाय 2 लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। जो ये वेंटर है और बेसल पार्ट है नेक का, यहाँ पे क्या है, 2 लेयर की स्टेराइल जैकेट लेयर जो है प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर। अब क्या हो रहा है कि जब ये दोनों मैच्योर हो गए, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाहिर सी बात है। तो क्या हो रहा है, द नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। अब क्या कर रहे हैं कि ये दोनों जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो नेक कैनाल सेल्स था और जो वेंटर कैनाल सेल्स था वो डिसइंटीग्रेट कर गया, ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर गया। फिर उसके बाद क्या किया, द आर्चिगोनिया स्वेल्स एंड द कवर सेल सेपरेट फॉर्मिंग अ पैसेज फॉर एंथ्रोजोइड्स। तो आर्चिगोनिया जो है वो स्वेल कर गया, फूल गया, और जिसकी वजह से कवर सेल जो है वो सेपरेट हो गए और एक वहां पे एक पैसेज बन गया, एक रास्ता बन गया जिसके थ्रू सारे एंथ्रोजोइड्स जो है एंटर करते हैं अंदर आर्चिगोनिया के, ठीक, एग सेल के पास तक आते हैं। अब क्या हो रहा है, मेनी एंथ्रोजोइड एंटर द नेक। नेक तक बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स आते हैं, लेकिन बट ओनली वन फर्टिलाइजेस द एग फॉर्मिंग द जाइगोट। लेकिन कोई एक ही एंथ्रोजोइड जो है सक्सेसफुल होता है कि एग को फर्टिलाइज करे और जाइगोट का फॉर्मेशन करे। हमें हमेशा पता है कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और जाइगोट हमेशा जो है किस कंडीशन में होता है, 2n की कंडीशन में होता है, ठीक है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, और जाइगोट जो हमारा जो बना है 2n कंडीशन में, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला सेल होगा। हमें ये पता है, ये चीज हमने बहुत बार पढ़ी है कि ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला सेल होगा, क्योंकि अब इसके बाद क्या है, जाइगोट बन गया तो अब स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट बनेगा, है ना, स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा।
तो ये हमने पढ़ा है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ब्रायोफाइट्स में चला करता है, तो सेम वही चीज पेलिया में देखने को मिलती है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो हम इसका पेलिया का स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।